गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन ए बी सी एंड डी कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इफेक्ट्स डज द वेदर हैव ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर वेदर के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर है पेज नंबर 61 में देखो आप, The weather of a place changes every day and every week। यहाँ तक लगा लो आप। The weather of a place changes every day and every week। उसके बाद इसके नेक्स्ट पैरा में लगाओ, weather changes over very short period of time making it a complex phenomena। यहाँ तक लगा लो। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन से देखो, sometimes You must have experienced that the morning was sunny, but suddenly clouds cover the sky and it starts raining heavily, or a heavy rain may stop in a few minutes, giving way to bright sunshine। ठीक है, यहाँ तक लगा लो और ये U को कट करके आप V कर दो, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस एवरी डे एंड एवरी वीक। वेदर चेंजेस ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेकिंग इट अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। समटाइम्स वी मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट द मॉर्निंग वॉज सनी बट सडनली क्लाउड्स कवर द स्काई एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली, और अ हैवी रेन मे स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स गिविंग वे टू ब्राइट शाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। आंसर है हाइग्रोमीटर, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है। तो आप इसमें आ जाओ, ये ग्लॉसरी दी हुई है आपको, वर्ड वॉच दे रखा है यहाँ पर, इसके अंदर ये अडेप्टेशन दिया हुआ है। द एबिलिटी, अडेप्टेशन, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल्स देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एरिया विद अ टिपिकल क्लाइमेट एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस। ठीक है, अडेप्टेशन, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल्स देम to survive in a particular area with a typical climate and geographical condition are called adaptations। इसके आगे लिख लो, are called adaptations। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you mean by climate। क्लाइमेट से आप क्या समझते हो। तो आप आगे आ जाए, पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 के अंदर ये क्लाइमेट टॉपिक दे रखा है आपको। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज सेड टू बी हॉट इफ द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज फाउंड हाई फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस said to be hot and wet if there is heavy rainfall on most of the days in the same place। ठीक है, एक एवरेज वेदर पैटर्न जो करीब 25 साल तक वहाँ का जो ये पैटर्न है वो सेम रहता है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कहलाता है। जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, मतलब किसी प्लेस का क्लाइमेट हॉट हम कब कहते हैं, जब मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसी तरह से किसी प्लेस का क्लाइमेट हम बोलते हैं हॉट एंड वेट कब हम बोलते हैं, जब वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती हो और वहाँ बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ती हो। ठीक है, तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। उसके बाद है फिफ्थ, लिस्ट 3 अडेप्टिव फीचर्स ऑफ अ पोलर बेयर। पोलर बेयर के कोई भी 3 अडेप्टेशंस लिखने हैं। ठीक है, तो आपको ये अडेप्टेशंस दे रखे हैं यहाँ पर।
उसमें ये दोनों मिला करके आप एक फर्स्ट नंबर का अडेप्टेशन कर दो। इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर, उसकी बॉडी के ऊपर थिक लेयर ऑफ दो लेयर्स होती हैं फर की। दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, ये थिक लेयर क्या काम करती हैं, उसकी बॉडी को गर्म रखती हैं। इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर, दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। ये तो हो गया फर्स्ट अडेप्टेशन। सेकेंड अडेप्टेशन में आप ये दो लिख लो, ये और ये। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। इसकी बॉडी के जो स्किन होती है उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है, ये फैट इसकी बॉडी को इंसुलेट करता है। इंसुलेट मतलब इसकी बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे इसकी बॉडी गर्म रहती है। तो इन दोनों को कंबाइन करके सेकेंड अडेप्टेशन हो गया। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, the fat insulates its body from the cold and keeps it warm. Then इसका थर्ड इसका अडेप्टेशन इन दोनों को मिला करके कर दो। It has a very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch its prey. It has a very strong sense of smell. It helps the bear टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। इसकी जो सूंघने की जो सेंस होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे ये अपने शिकार को बहुत इजीली पहचान जाता है। ठीक है, तो 3 अडेप्टेशन हो गए इसके। तो ये शॉर्ट के 5 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब जो डिटेल के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।